और दीगर मेरे साथियों और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। आप सब ने हमारी अलविदाई तकरीर का ये थोड़ा सा प्रोग्राम रखा और हमें मौका मिला अपनी बात शेयर करने का। जहाँ तक पुलिस वर्किंग की बात, मैंने ज़िंदगी में 26 साल की 32 साल नौकरी हो गई, कभी पॉलिटिकल दबाव में आया ही नहीं, चाहे कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर हो। इवन कि डिपार्टमेंटल प्रेशर भी होता है, ट्रांसफ़र बेशक हो जाए, पर अपनी ज़िद पे अड़ा रहता हूँ कि जस्टिस डिलीवर होना है, जस्टिस ही होगा, नहीं होना है तो आप किसी और को दीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास गया, मैंने कहा सर क्या है ये तो सारे मर्डर गायब हैं। हुआ क्या है कि पॉलिटिकल लोगों ने उन गरीब लोगों को जस्टिस ही नहीं मिला। खैर, हमने 3-4 एफआईआर रजिस्टर किए, मर्डर केस में निकाले उनको, जो 10 साल 5 साल पुराने थे, गोलमोल करके। मतलब बाकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये चलता हमारा एक रूटीन मसला होता है, आज इधर कल इधर। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने हमारे काम को अप्रिशिएट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे कॉर्नर्स हैं पब्लिक के, जो पब्लिक में नहीं आते, हमें फ़ोन करते हैं, बड़ा शुक्रिया करते हैं कि जनाब आपने ऐसे किया। मैंने कहा ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमें भी कई सवाल जवाब देना है, कोई पूछने। आज तक शायद इतने सालों में 12 एफआईआर कभी नहीं लगे हैं, और 100 से ज़्यादा बोवाइन कभी नहीं पकड़े होंगे पुलिस ने 5 महीने में, चाहे साल में भी नहीं होगा। इसी तरीके से आप यहाँ से देखिए, खचरें चोरी करके ले गया, हमने रामबन किसी बनाल के किसी पहाड़ी से लाई हो, उसको दी खचर वाली। खैर चोर अभी मिला नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें लोग अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरीके से आप एक्साइज का देखें, बहुत ज़्यादा जब हुआ तो हमने कुछ गाँव में स्ट्राइक किया, 8-10 एफआईआर वो दी एक्साइज की। इसी तरीके से डिपार्टमेंट हमें ज़रूरत नहीं थी घुसने की, लेकिन हमने जब देखा कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, वो खुद ही इन्वॉल्व है उसमें, तो हमें बीच में जब घुसे तो कंट्रोल हुआ। और आपकी दौलत भद्रवा की यही जंगलात है, यहाँ की रौनक, यहाँ की आब हवा वो इन्हीं जंगलात, अगर इन्हीं को काट कूट के आप फेंक दिए फिर भद्रवा कुछ नहीं रहेगा। ये भद्रवा की शान है और फ़ख्र होना चाहिए लोगों को। और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो ये खूबसूरती है इसकी, आपके जंगलात। इन्हीं को काट कर रहोगे तो फिर भद्रवा भी वही सूखा पेड़ रह जाएगा। तो मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी अलवरी पेट में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच। जितने सच्चे उसूल होते हैं, जितने सच्चे उसूल होते हैं, अहले दिल को कबूल होते हैं, जो दिलाते हैं जुल्मतों से नजात, जो दिलाते हैं जुल्मतों से नजात, रोशनी के रसूल होते हैं। काबिल कदर, काबिल इज़्ज़त सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भद्रवा अब्दुल क़य्यूम साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवा श्री राकेश जी, एसडीपीओ मीर गफूर साहब, हमारे साबका एसएचओ भद्रवा कमल हसन साहब, यहाँ पे मेरे ख्याल में नए पोस्टेड एसएचओ रखवाल साहब, इनका हम खैर मकदम करते हैं। और बाकी जितने भी अफसर साहिबान यहाँ पे आए हैं और मेरे दोस्तों, आज यहाँ पे बैठने का मकसद हमारा जो है कि हमारे दरमियान इन 5 या 6 महीनों में एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने भद्रवा की आवाम की खिदमत, उस जज्बे और उस इंटरेस्ट से किया कि सारे लोग खुश थे। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि पुलिस स्टेशन जाना पब्लिक के लिए एक खतरा महसूस करते थे अपने लिए। वो सलाह समझौता करो आपस में। मैं बताना चाहूँगा जिस दबंग से बिना डर के इन्होंने यहाँ पे अपनी खिदमत पेश की, हम सराहना करते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं और शुक्रगुजार हैं आपके कि इन 5-6 महीनों में जिस तरह आपने यहाँ पे ड्रग्स पेडलर जो थे, ड्रग्स के माफिया थे, उन पे शिकंजा कसा, उनको नकेल डाली और
सुपरविजन यहाँ पे क्यूम साहब और एसडीपीओ साहब कर रहे थे, आपको यहाँ से डोडा तक छोड़ने, लेकिन ये शॉर्टकट में आपने प्रोग्राम रखा, तो मैं आपके काम की सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जहाँ भी आप जाओगे इसी जज्बे से आप काम करोगे, इसी लगन से आप काम करोगे। और आगे भी जो एसएचओ साहब आए हैं, हमें ये उम्मीद है कि इनका भी बड़ा सुना है, ये भी एक यंग और एनर्जेटिक ऑफिसर हैं। इसी नक्शो कदम पे जैसे भद्रवा की आवाम उम्मीद रखती है, खरे उतरेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ एक बार फिर मैं कमल हसन साहब का शुक्रगुजार हूँ। एडिशनल एसपी भद्रवा क्यूम साहब, एसडीपीओ साहब, आउटगोइंग एसएचओ और आने वाले एसएचओ, बाकी जितने भी यहाँ पर हजरात हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब। एक छोटा सा टाइम हम लोगों ने साथ गुजारा है यहाँ पर। मैं आपको बताऊं कि मेरा खुद का 1.5 साल के टेन्योर में ये चौथे एसएचओ हैं, तो ये भद्रवा में आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर ये चलता रहता है। चाहे यहाँ 5-6 महीने, अब मतलब एक 1.5 साल में मैंने 3 एसएचओ देखे। शमीम साहब थे, गौतम साहब आए। मेरी ही बात मानी जाए तो काम होते हैं 4 लोगों के, तो 50 लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो वो फिर कहीं आगे पीछे चलते रहते हैं। तो खैर उस चीज़ में हमें क्या है, जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो छोटा सा हमारा एक टाइम रहा 4-5 महीने का, खासकर इस कोविड के टाइम में, तो एक बड़ा अच्छा टाइम रहा। हमारी कभी कोऑपरेशन की कभी प्रॉब्लम नहीं आई, हमारी कोऑर्डिनेशन की। मीर साहब हैं, गोरिया साहब थे पहले एसपी, अब क्यूम साहब आए हुए हैं, तो एक अच्छा मैंने कोऑर्डिनेटेड मैनर में एसएचओ आए हुए हैं। ये तो कल हमने भी जाना है, ये मुझे लगता है इस 1-1.5 महीने के अंदर हमारी ये चौथी की 5वीं फेयरवेल है। तहसीलदार, COBDA, एसपी साहब, तो ये सिलसिला चले जा रहा है। और मैं दुआ करूंगा कि अगली तकरीर जो है वो मेरी हो और आप लोग यहाँ पर अलविदाई के लिए आप लोग आ जाएं, तो मैं बेस्ट विशेस इनको देता हूं। और साथ में जो आने वाले हमारे जो नए आए हुए एसएचओ साहब हैं, उनको भी पॉसिबल नहीं होता है। और अगर हम अपने आप में ही ईगो लेके चलते जाएंगे ना, अगर, तो ये सब कि मेरे तो अपना एक नेचर ऐसा है कि मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, सबके साथ काम करने को तैयार होता हूँ। तो अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो रिजल्ट और अच्छे आते हैं। और अगर हम ईगो लेके चलेंगे तो रिजल्ट वो नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होती, मुझे पता होती हैं। कुछ चीज़ें मुझे पता ही नहीं होती मेरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, आपको पता होती हैं। तो जब हम आपस में मिलजुल के काम करते हैं तो लोगों का भला होता है। मकसद तो हमारा यही है कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करें। तो हसन साहब, other officials, media persons and my dear friends, कमल साहब के साथ ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, बट जितना काम किया तो बहुत अच्छे से किया। चाहे वो लोकल एंड स्पेशल लॉज को इम्प्लीमेंट करने में हो, जैसे कमल साहब ने खुद ही बता दिया कि फॉरेस्ट एक्ट को, फॉरेस्ट में काफ़ी हमने काम किया, फॉरेस्ट बोविन में काम किया, एक्साइज में भी बहुत काम रहा हमारा, माइनिंग में काम रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टास्क था हमारे यहाँ पे वो था कोविड कंट्रोल। तो कोविड कंट्रोल के लिए हमने, आप सब लोगों को पता ही है, मास्क भी बांटे, चलान्स भी हुए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने 1.5 लाख से ऊपर चलान किए हैं यहाँ लोगों को। वो इसलिए कि वो तंग करने के लिए नहीं है, वो लोगों को अवेयर करने के लिए कि आप मास्क पहने। जो भी हम काम करते हैं वो लोगों को क्राइम से रोकने के लिए होते हैं, ना कि किसी चीज़ में इंडल्ज होने के लिए। तो हमने कोशिश की, एज ए टीम वर्क की, ताकि यहाँ से क्राइम ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन कंट्रोल ज़रूर हो सकता है। तो हमने ड्रग्स पे भी काफ़ी काम किया, अभी स्टार्ट ही किया था तो कमल साहब चले गए। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे भी हम इसी हिसाब से काम करते रहेंगे। तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कमल साहब को कि आगे भी चल के वो ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे। थैंक यू सो मच। हमारी आज की इस महफ़िल के गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब एडिशनल डीसी साहब, हमारे आज के मेहमान खुसूसी हसन कमल साहब, एसडीपीओ साहब, नसीर साहब,
SHO जो भद्रवाह लगे हैं ने, SHO ठाठरी, बाकी मेरे ऑफिसरान, यंग अफसर, PSI साहिबान और जो भी ट्रैफिक के और सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन सबको मेरा आदाब सलाम। और मैं अपनी तरफ से जो हमारे हसन कमल साहब की ये एक छोटी सी तकरीब है हमारी इसकी फेयरवेल की, उसमें आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। वो हैंडल करते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, या बाकी ख़ासकर जो आपने गफूर साहब ने रेफ़र किया लोकल एंड स्पेशल लॉज में, जैसे इन्होंने ड्राइव चलाई अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स, फॉरेस्ट वालों के ख़िलाफ़, माइनिंग का माफिया जो है उनके ख़िलाफ़, तो बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से। सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा कि जब फरवरी में इनके यहाँ पोस्टिंग हुई है और उसके बाद सेकंड वेव जो है कोरोना की आई है, और एज़ कम्पेयर टू अदर तहसील भद्रवाह का कंट्रोल रहा है और कोरोना बिहेवियर जो है वो लोगों का अच्छा रहा है, खाकी वर्दी वाले ही करते हैं। सबसे बड़ा विजिबल ऑर्गन और गवर्नमेंट का क्या बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे यूनिफॉर्म वाले का एक्शन क्या है, उससे सारा गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे एग्जीक्यूट करती है, कैसे सर्विस देती है, कैसे फोर्स का यूज़ होता है, वो हमसे होता है। उस हिसाब से मैंने इनका जिक्र किया कि सेकंड इसी महीने हो सके मेरा भी हो जाए, कोई पता नहीं होता कोई पता नहीं होता, ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग चलती है, मे भी पॉसिबिलिटी है हो जाए, इसमें कोई वो नहीं है इसमें कोई नहीं, क्योंकि जब मैं आया था मेरी प्रेजेंटेशन दे के आया था इसी चक्कर में, तो ये कोई मसला नहीं है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग चलती रहती है। तो दुनिया गोल है, आज नहीं मौका मिला इनके साथ काम करने का, आगे फिर मिलेगा, इसमें कोई नहीं है। पुलिस का जो रोटेशन ये चलती रहती है। तो बाकी जो मेरे यंग अफसर हैं इनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी आपने इनसे प्रोफेशनल बातें सीखी हैं वो कान बांध लेनी है, आप लोगों को यही काम आएंगे आगे। से 2011 तक 3 साल का टेन्योर है मेरा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया समझो पुलिसिंग की, इससे पहले मैं ऑपरेशंस में ही रहा। 2004 में मेरा प्रोबेशन ख़त्म हुआ है, 4 से 7-8 तक मैं रहा इसमें अपना ऑपरेशंस में, और मेरी पहली सब डिवीज़न यहाँ से स्टार्ट हुई है। प्रॉब्लम्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट होती हैं, हर किस्म की पुलिसिंग यहाँ आप सीखोगे, तो इसलिए बहुत बढ़िया रखा है। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग भी, मतलब ये जो छोटी छोटी महफ़िलें होती हैं इनमें इंटरेक्शंस होती है, तो ये भी सीखने की बात है। जो आज हमने महफ़िल ये रखी, इसमें भी बहुत सी आप लोगों को सीखने की, जो यंग अफसर हैं उनको बातें मिलेंगी। तो मेरी कमल साहब से यही रहेगी कि हम दोबारा फिर इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं मिलेंगे, और मेरी गुड विशेस, मेरी प्रेयर्स हमेशा इनके साथ हैं। ज़िंदगी में शुभकामनाएं, दुआएं मेरी इनके साथ हैं। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ ADC साहब का, इन्होंने बिज़ी शेड्यूल में टाइम निकाला। इनकी मीटिंग थी 3 बजे फिक्स हुई थी, 3:30 तक, और इन्होंने पूरे 3:30 डॉट ख़त्म करके ही यहाँ आए। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ अपने गफूर साहब का, जिन्होंने शॉर्ट टाइम में ये मीटिंग रखी और बढ़िया एक प्रोग्राम हुआ हमारा। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं अपना अल्फाज ख़त्म करूँगा और फिर किसी दूसरी महफ़िल में इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगे।